नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो आज हम आए हैं जो यहाँ के राजकोट के प्रसिद्ध उद्योगपति है भरत भाई परसाणा, उनकी गौशाला पे। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि वो कैसे गाय आधारित खेती कर रहे हैं, किस तरह का यहाँ का गाय का सब मेंटेनेंस कर रहे हैं, किस तरह की ब्रीडिंग यहाँ पे जो है वो भरत भाई कर रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पे गाय पे काम हो रहा है उनके बारे में। तो चलिए मिलते हैं भरत भाई से। नमस्कार भरत भाई। नमस्कार। हाँ। तो भरत भाई हमें बताइए कि आप कितने सालों से गायों पे काम कर रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से गायों का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। और आपके पास अभी टोटल कितनी गायें हैं और किस तरह से आप ब्रीडिंग का और सब देख रहे हैं। मेरे पास अभी टोटल छोटी मोटी 25 गिर गाय है। हाँ हाँ। और गाय तो हम पहले से 300 साल से रखते हैं। लेकिन अभी जो गिर गाय है हाँ हाँ वो अभी प्योर रखा है। और छोटी मोटी 25 गाय है। और भरत भाई आपके पास इतने सारी इंडस्ट्री और उद्योग है, फिर भी आपको गिर गायों का शौक है, उनके बारे में हमें जरा बताइए कि कैसे आपको गिर गायों का शौक और सब जगह इस तरह है, वो हमें जरा बताइए। गायों का क्या महत्व है वो तो हम जानते हैं। ये गायों रखते हैं, उससे हमारा बिजनेस में कभी मंदी नहीं आता है। अभी हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारा दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ। वो है गाय माता की कृपा। और खास तो इसका हमको दूध मिलता है, गौमूत्र मिलता है, गोबर मिलता है। उसका हम हमारा जो 55 बीघा जमीन है उसमें ये सब प्रयोग करते हैं। सही है। और आपके यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी गायें देखने आते हैं, उनके बारे में भी हमें जरा बताइए कि कौन कौन से सेलिब्रिटी आपके यहाँ गौशाला पे विजिट करके गए हैं। हमारा जो दुनिया का जो नंबर 1 गौशाला है पचमेड़ा में, दक्षिणानंद जी महाराज, वो किधर भी नहीं जाता है, वो हमारा गौशाला में आ गया है। क्योंकि उसने हिमालय में जब वो उसकी उम्र 12 वर्ष थी तो हिमालय में चला गया था तप करने के लिए। तो 12 वर्ष तप किया। तो कोई साधु आके बोला कि आपका तप पक गया है, आप राजस्थान में जाओ पचमेड़ा और उधर जाके गौशाला चालू करना। तो उसने निराधार गौशाला, तभी उस टाइम दुष्काल था राजस्थान में, तो गौशाला चालू की पहले 11 गाय से। तो उससे बाद 4 लाख गाय गौशाला में आ गई। और बाद में जब अच्छा साल हुआ तो धीरे धीरे करके अभी 2.5 लाख गाय है। वो हमारा उधर आ गया है। और बहुत सीधा सरल आदमी है। उधर आप पचमेड़े जाएगा तो कोई महल जैसा मंदिर नहीं है, वो झुपड़ी में रहता है, उधर लाइट भी नहीं है, पंखो भी नहीं है, और वो खास तो उसका फोटो भी नहीं खींचा देते हैं। ऐसा सरल आदमी है। हाँ। वो आ गया है। और जो अभी तारक मेहता की सीरियल है, अंजलि मेहता, उसका देखने वाला बहुत है, वो भी मेरे गौशाला पे आ गई है और वीडियो उतार के भी गई है। फिर विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण भाई तोगड़िया, वो भी आ गया है। और खास अभी ये जो मैं गाय आधारित खेती का अभियान चलाता हूँ उसके बारे में हमारा वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था 2010 में, तभी साल पहले के बहुमान किया था। और आज की तारीख में भारत में किसी का साल पहले के बहुमान नहीं किया है। तो मेरे को गर्व है कि गाय माता की कृपा से हमको मेरा मिला। और भरत भाई हमें ये भी बताइए कि जो बड़े यूट्यूबर है यहाँ पोरबंदर में, भारती भाई और रामदेव, जिसने जॉब छोड़कर ये सब गायों का और खेतीबाड़ी का कर रहे हैं, उनको भी आपने एक गाय दी थी, उनके बारे में भी जरा हमें बताइए। रामदेव भाई और भारती बहन आज से 4-5 साल पहले जब मेरे इधर आया, तो मेरे को बोला कि भरत भाई, वो लंदन में था रामदेव भाई। और लंदन में अच्छी जॉब कर रहे थे। और भारती बहन था, वो एयर होस्टेस था। तो पोरबंदर में एक छोटा सा गांव है बेरन करके, उसके गांव का था वो। तो उसको सोचा रहा कि अभी हमको गाय की सेवा करने की है, ऑर्गेनिक खेती करने की है। तो मेरे पास आया और बोला कि हमको गाय की खेती करने की है और गाय रखनी चाहिए। तो मैंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरी अच्छी गाय थी मीरा करके, उसकी कीमत आज की तारीख में 5 लाख रुपए होती है। वो मैंने फ्री गिफ्ट कर दी। बरोबर। बाद में उसको आभरण की भी उसकी बछड़ी आई, उसकी भी कीमत पड़ी थी। बाद में मेरा वीडियो उतारा तो टोटल 42 कंट्री में वो वीडियो वायरल हुआ। 10 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा।
तो ये सब होता है गाय माता की कृपा से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ की गायें भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और सुंदर। और भरत भाई, मैंने सुना है कि आपने अभी तक एक भी गाय कभी सेल नहीं की किसी को। अभी आज तक 1 रुपया पहले से, अभी आप गुरुकुल है, स्वामी का गुरुकुल छावड़ी में अहमदाबाद के पास, हाँ हाँ। उधर आज से मैं 15 साल 10-12 साल पहले उधर गया था। तो उसके पास बहुत बढ़िया गाय थी, 200 गाय थी। तो मैंने स्वामी जी को पूछा, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया गाय है। तो वो बोलते हैं ये सब तुम्हारे गाय का वेला है। अच्छा, 40 साल पहले वो स्वामी हमारा इधर आया था और एक अच्छी जो गिर गाय थी वो मांगा था। तो बापूजी ने उसको फ्री गिफ्ट कर दी थी। मेरा पिताजी का नाम बुरा भाई भक्त है। तो आज का उसके पास, स्वामी गुरु के पास 200 गाय है। देखिए दोस्तों, आप गाय भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बढ़िया हाइट बॉडी में। ये देखो, देखिए बहुत ही शानदार। भरत भाई, ये बछड़ी कितने साल की हुई होगी? 2 साल की। देखिए दोस्तों, 2 साल में भी इसकी हाइट बॉडी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हाइट बॉडी। और ये भी आप देख सकते हैं काबरे कलर में, बहुत ही अच्छी। और मिल्क का कितना रिकॉर्ड रहा होगा आपकी गौशाला पे? मेरी गाय कोई भी 8 लीटर दूध एक टाइम का देता है, 2 टाइम का 16 लीटर। कोई भी गाय 16 लीटर नीचे से मेरा कोई नहीं है। आप सब देखते हैं कैसे बढ़िया अच्छी सी बकरी। मतलब आप ब्रीडिंग पे जो काम कर रहे हैं वो दूध के साथ और सब मिला के कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, जो भरत भाई के पास जो बुल है अच्छे ब्रीडिंग के, उनके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं आगे। और स्टॉप कर दे। ये हमारा बुल है, इसका नाम है रुचि, इसका नाम है कुश। ये मोहन का जो है फेमस भावनगर पदुसी बाबू का, उसका बछड़ा है मोहन का। देखिए दोस्तों, देखो अभी ये कितने साल का हुआ होगा भरत भाई? ये 2.5 साल का। आपकी इसकी हाइट बॉडी देखिए, इसके अभी सिंग भी नहीं निकले हैं। इसके कान कट देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, इसका हम्प आप देखिए, इसकी लेंथ देखिए। और दूसरा बुल है वो कौन सा है भरत भाई अपना? भुवनेश्वरी का है, घनश्याम महाराज। इसका भी आप देख सकते हैं। इसकी फादर की बात करें तो इसका फादर दिव्यराज है। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार हाइट बॉडी में। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार हाइट बॉडी लेंथ में। और इसकी फादर साइड से बात करें तो इसका फादर है जो दिव्यराज था भुवनेश्वरी पीठ में, बहुत ही पुराना बोल, उनका ये डायरेक्ट बछड़ा है। और इनके रिजल्ट्स भी जो यहाँ पे आए हैं उनको भी हम आपको बताएंगे। तो भरत भाई, आपने ये बुल में ऐसा क्या देखा कि आपने इस बुल को सिलेक्ट किया ब्रीडिंग के लिए? ये इसका पेडिग्री देखा, उसका माँ बाप देखा, और ब्लड लाइन देखा। और जब ये 9 महीने का था तभी से भी वो अच्छा था। इसका जो इसको क्या मोकली सिंह है, तो सिलेक्ट कर लिया गया, अच्छा है। और ये बछड़ा भी बहुत सुंदर है। इसकी क्या विशेषता, और इसका आपने अगले ब्रीडिंग के लिए तैयार करने के लिए इसमें अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसके बारे में भी जरा हमें बताइए। खास तो मोहन का है जो प्रदीप से बाबू भावनगर, जो कृष्ण कुमार सिंह जी का जो कृष्णा बुल था उसकी ब्लड लाइन का, तो इसे इसके मुताबिक सिलेक्ट किया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे ब्रीडिंग के लिए जो बुल है यहाँ पे भरत भाई ने सिलेक्ट किया है, ताकि जो नई जनरेशन आए गिर में वो सभी तरह से परफेक्ट रहे
और आगे जो इस बुल के रिजल्ट है उनको भी हम आपको दिखाएंगे। ये छोटी छोटी बछड़ी है, कर दे स्टार्ट। ये कूस का बच्चा है, ये सब कूस का बच्चा है। देखिए जो ये भुवनेश्वरी पीठ का जो बुल है भरत भाई का, उनके ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। देखिए इसकी हाइट, बॉडी, लेंथ, इसकी कान कट भी देखिए आप। भरत भाई आप अपनी गायों को और बछड़ियों को फीड में क्या क्या देते हैं वो भी हमें जरा बताइए। गायों को और बछड़ियों को फीड में आप क्या क्या देते हैं? वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लो दान आपको दान। और ये सब बछड़ियाँ कितने महीने की हुई होगी? ये 4-5 महीने की। ये मकई का खोड़ है, इसमें पेस्टिसाइड नहीं आता है। और क्या है, आजकल पशुपालक कपासी का खोड़ देते हैं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी BT5 आ गया, उससे वो गर्मी लगता है, तो इससे बढ़िया है मकई का खोड़। तो दान इसको देना चाहिए। ये खाने में बहुत मीठा रहता है। और ये मकई से, प्योर मकई से बना हुआ है। गोदरेज का दान है, इसमें 10 टाइप का कठोर आता है, मिनरल मिक्सर, सॉल्ट, सोयाबीन, ये सब आता है। ये आपको क्या है, 1 लीटर दूध है तो 300 ग्राम ही देने का, 5 लीटर है तो 1.5 किलो देने का। और मिनरल मिक्स आता है तो ये मीठा सब आ जाता है, तो हमारा गाय हो कोई पशु हो तो बीमार नहीं होता है। और ये चना का भूसा है, तो सब आइटम सब पौष्टिक है। हाँ, और ये तीनों आप मिक्स करके सब गायों को खिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आए हैं भरत भाई के जो फार्म है वहाँ पे आए हैं। वो किस तरह से यहाँ पे पूरा खेती का काम कर रहे हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग उसका चल रहा है, और क्या क्या ऑर्गेनिक फार्म में वो यूज़ करते हैं, किस तरह से उनकी ऑर्गेनिक फार्म में काम करके इनकम बढ़ती है, वो सब हमें भरत भाई फरसाना बताएंगे कि किस तरह से सब उसका है। तो भरत भाई फरसाना बताइए हमें कि आपके पास कितनी जमीन है और किस तरह से आप खेती पे काम कर रहे हैं? मित्रों, हमारे पास इधर ये जमीन 20 बीघा का है। दूसरा फार्म इधर से 15 किलोमीटर आगे, उधर 35 बीघा का है। हम अभी जो फसल लेते हैं उसमें कपास है, मूंगफली है, चना है, तुअर है, और ये आम का बगीचा है, सब चीकू है, गुआ, जामफल है, और ये सब इसमें ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और ऑर्गेनिक में आप किस तरह से क्या क्या यूज करते हैं वो भी हमें जरा बताइए कि किसी को ऑर्गेनिक खेती करनी हो तो वो किस तरह से आगे बढ़ पाए, किस तरह से उनका आगे चल पाए। हम इधर 2 टाइप की खेती करते हैं, एक गाय आधारित खेती, दूसरा ऑर्गेनिक खेती। गाय आधारित खेती में क्या करने का है, आपको 200 लीटर पानी का बैरल लेने का, उसमें 20 केजी गाय का ताजा गोबर डालने का गाय का, और 5 से 10 लीटर गौमूत्र डालने का, और 2 केजी गुड़ डालने का, और 2 लीटर गाय का छाछ डालने का। ये सब मिक्स करके 3-4 दिन रखने का। और जब भी आपका कोई भी फसल हो उसमें पानी के साथ और 15 दिन में बुआई कर देने का। बाद में जो भी सूखा खाते हैं उसके आपको 100 केजी गोबर लेने का, 5 से 10 लीटर गौमूत्र लेने का, 2 किलो गुड़ की रबड़ी लेने का, 2 लीटर छाछ लेने का। ये सब मिक्स करके, और जितना जमीन है आपके पास 20 बीघा जमीन है उसके मल्टीप्लाई कर देने का, और सब सूखा देने का, और 3 महीने रखने का पेड़ के नीचे, और उसके ऊपर कंटान डालने का। और जब सूख जाएगा तभी वो बोरी में भर देने का, और हर 1 बीघा पे 100 केजी गोबर डाल देने का।
और बाद में आपको कोई भी बीज है वो रोप देने का, और बाद में और 15 दिन जो पहले जीवामृत बोला वो और 15 दिन पानी के साथ ब्रेक कर देने का। और जब भी फ्लावरिंग करता है तभी 250 ml दूध, 100 ग्राम गुड़, 250 ml गौमूत्र और 250 ml गोबर का पानी और 2 बॉक्स गाय का जो गोबर का रखिया था ना वो डालने का, और 15 दिन स्प्रे कर देने का। क्योंकि गाय का दूध में 25 टाइप का तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और लैक्टोबेसिस। गुड़ में कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है, और गौमूत्र में यूरिया है और सब एंटीऑक्सीडेंट है, और गाय का गोबर है उसमें कोरोना बैक्टीरिया है। तो जब भी ये फ्लावरिंग के टाइम और 15 दिन 3 बार छाटे, 2 से 3 बार, तो खास तो मधुमक्खी आती है और सब पोषक तत्व मिल जाता है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा 25% और खर्च 25% कम होता है। इससे हमारा जो कपास का उत्पादन है 30 से 35 मन आता है, और मूंगफली 30 मन से 35 मन आती है, और चना भी 30 मन से 35 मन, और तुवेर 20 से 25 मन, और सोयाबीन 25 मन, और सब्जी में हर 15 दिन में इसको छिड़काव करने का। तो ये सब पोषक मिलने से आपको कोई रोग आता नहीं है, तो आपको कोई पेस्टिसाइड आपका खर्चा बन जाता है। और भरत भाई, आप कितने सालों से ये ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, कितनी पेढ़ी से आपका ये काम चल रहा है, वो भी हमें जरा बताइए। ये ऑर्गेनिक 20 साल से करता हूँ, और हर रोज मैं 200 किलोमीटर गांव घूमता हूँ, किसानों को क्या ये इसका मार्गदर्शन देता हूँ। इसके बारे में हमारा बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था 2010 में, तभी मेरा साल पहना का बहुमान किया था। और खास आज की तारीख में भारत में नरेंद्र भाई मोदी ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में किसी का बहुमान नहीं किया है, वो मेरे लिए गर्व की बात है। और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी से खेती का काम चल रहा है, वो भी हमें जरा बताइए कि आपके पूर्वजों से जो चल रहा है काम, वो भी हमें जरा बताइए। मेरे पिताजी गौ भक्त था, उसको गाय उसको बहुत प्यारी थी। कोई भी हमारा गाय लेने के लिए आया तो फ्री में दे देता था, कोई भी अच्छी गाय हो, कभी भी वो कोई ना नहीं पड़ता था। तो उसका मेरा वारसा है, और मैं भी सबको गाय फ्री देता हूँ। अभी हमारा आपको सब जानते होंगे ओम फैमिली विलेज इंडिया, भारती बहन और रामदेव भाई, उसने मेरे को मेरा जो प्रिय गाय था मीरा वो फ्री में गिफ्ट दिया था। आप यूट्यूब में भी उसका वीडियो देख सकते हैं। तभी उसने रामदेव भाई ने मेरा वीडियो इधर शूट किया था। टोटल 42 कंट्री में 10 लाख लोगों ने वीडियो देखा था। अभी उसके पास एक आबा गाय है, वो मेरी मीरा का, वो तो मीरा से भी बहुत बढ़िया है। तो सब लोग को मेरा जिधर भी गाय दिया है और अच्छा बूल भी दिया है, तो फ्री में दिया है। और जरा आपके फार्म के बारे में भी हमें बताइए कि किस तरह से आपने सब जो किया है उसके और खास तो मैं एक भूल गया, मैं बताता हूँ। मेरा दादा था मिठा बाबा परसाना, वो लोक साहित्यकार था, और उसको 5 देश की भाषा आता था। जब लाल बहादुर शास्त्री वड़ा प्रधान था 1964 में, तभी उसको स्विट्जरलैंड भेजा उसको। तभी भारत में से 22 किसानों को स्विट्जरलैंड भेजा था, और स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस थी, तभी दुनिया से 1000 किसान आया था। तो ये इसका हेतु था, ये जो कॉन्फ्रेंस था उसमें दुनिया में खेती में क्या नया संशोधन हुआ, इसका मेन हेतु था। तभी उधर वो स्विट्जरलैंड की भाषा में बोला कि खेती में आज किसने न्यू रिसर्च किया। तो तभी इंटरप्रीटर जो बुधुभाषिया था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हो गया। तो अभी मेरा दादाजी खड़ा रहा, तो बोला वेट, मैं आपको स्विट्जरलैंड की भाषा में जवाब दूंगा। तो उसने स्विट्जरलैंड की भाषा में जवाब दिया था, तभी पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ हो गया था। उसको 5 देश की भाषा आती थी, स्वीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, रशियन।
और रशिया में भी मैं बहुत बार गया था। तो ये हमारा परिवार का परिचय है। और आपने जो ये ट्री हाउस बनाया है वो भी हमें जरा दिखाइए कि किस तरह से ये सब है। आइए, ये ऐसा आपको किधर भी दिखने को नहीं मिलेगा। देखिए ये पूरा पेड़ के बीचों बीच बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर। इधर थोड़ी दिन पहले हम्म तारक मेहता की अंजलि फेम हम्म जो चश्मा, क्या चश्मा, तारक मेहता का तारक उल्टा मेहता का उनका उल्टा चश्मा, वो भी उसके करा गई जो थी। अंजलि तारक मेहता था वो भी यहाँ पे विजिट करके गए थे यहाँ पे फार्म पे। और ये सब पूरा ऑर्गेनिक जो भरत भाई परसाना जो काम कर रहे हैं वो भी सब उन्होंने देखा था। उनका भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी हम आपको इसमें डाल के दिखाएंगे। और भरत भाई यहाँ पे हर रोज यहाँ पे आके योगा करते हैं। और पूरा जो आप देख सकते हैं आसपास का पूरा जो नेचर है जो ऑर्गेनिक है सभी। और दूसरा आपको मैं बताना भूल गया, ये हमारा जो 20 बीघा का फार्म है उसमें 40-50 मोर रहता है। हाँ और असंख्य पशु पंखी और दाना माना इधर मिलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इसका ये बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। हाँ, हाँ। तो आजू बाजू से सब इधर ही आ जाता है, तो इससे बहुत फायदा होता है। बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों ये हमारा गुरु जी है रविशंकर महाराज, जो बड़ौदा में आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम है, वो हमारा घर पे 2 बार आ गया है। हमारा इधर साधु संत बहुत आते हैं। आपने सब बजरंग बापू का नाम सुनता होगा। मेरा पिताजी था, वो जब बजरंग बापू बगदाना से राजकोट आया था, और उसका एक सेवक था बटुक भाई हरमा, राजपूत था। तो उसके घर पे उसका बहुत बढ़िया बड़ा सेवक था। तो मेरे पिताजी को बोला कि बापू आए हैं, तो आप उसको भजन सुनने का है। तो उसके घर पे बापूजी गया, और सब लोग ने भजन गा लिया। बाद में बापूजी ने भजन गाया, गुरुमुख वाली और आत्मावाणी। तो बापू को भी उसका गुरु याद आ गया, तो गए हो गए। तभी वो टाइम पे 20-40 साल पहले बंडी में से 100 रुपये निकाला, चलो वो देने वाला बापू था, लेने वाला नहीं था। तो मेरे पिताजी बोला बापू मैं भजन का पैसा नहीं लेता हूँ। तो बापू गुस्से हो गया, तो बोला लेते हैं नहीं? तो मेरे पिताजी को एक शर्त में लूंगा, मेरा परोठा खाना पड़ेगा। तो बोला बगदाड़ाओ। बाद में बापू सो गया, और सुबह दूसरे दिन 11 बजे इधर से निकला, 6 बजे बगदाड़ा पहुंचा। तो उसको जाने का धाम में जाने था, क्योंकि वो हनुमान जी का अवतार था। क्योंकि उसका बहुत इधर नाम है गुजरात में, सब लोग उसको पहचानते हैं। तो सब लोग को उसका सेवकों को बोल दिया कि ये मेरा बंडी है, बटुक को दे देना, ये सब दे देना। तो बोला सब लोग, आप बापू क्यों ऐसा बोलते हैं? तो बस ही कि मेरे को धाम में जाने का है। तो वो डोर बंद करके सो गया। दूसरे दिन वो धाम में चला गया था। चलिए दोस्तों आगे भी देखते हैं, जो भरत भाई का फार्म है उनकी तरफ आगे देखते हैं कि किस तरह से सब तो भरत भाई यहाँ पे टोटल कितने पेड़ आपने लगाए हुए हैं वो भी हमें जरा बताइए। मैंगो का है 150, सब मिला के 2000 होगा। हाँ, तो आपका मतलब दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, उतने पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी तरफ, चारों तरफ देखेंगे पेड़ ही पेड़ है सभी जगह। और यहाँ पे देखिए मोर भी बैठे हुए, वो भी आपको दिखाते हैं आगे। तो भरत भाई आपने ये सब इंडस्ट्री छोड़ के ये पूरा नेचर और प्राकृतिक कृषि और ये सब का विचार आपको किस तरह से आया? मेरे को क्या था,
मेरा पिताजी भी वो ऐसा साधु जैसा ही था। हाँ हाँ साधु संतों इधर आता था हाँ हाँ। और हम भी साधु संतों से मिलते थे। हम्म। तो बोला कि भगवान ने हमको इतना पैसा दिया है हम्म तो गरीब और किसान का कोई नहीं है, हम्म तो सेवा करनी चाहिए। हम्म तो 20 साल पहले बच्चे भी छोटे थे हम्म तो छोड़ दिया सब घर को, घर बार। घर बार मैंने छोड़ा, मैंने घर पर रहने का तो घर पे खाने का, हाँ हाँ हाँ। सुबह निकल जाने का गांव गांव में, और किसानों को समझाने का ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ हाँ। तो तभी से ये लगनी लग गई कि गरीब और किसानों का काम करना चाहिए। और मेडिकल भी, ये हमारा बूढ़ी गाय है। हम बूढ़ी गाय जो है, जब दूध दूध पी ले हम, वो किसी को देता नहीं है। उसका जो बुढ़ापा हम इधर ही निकालते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार गाय। देखिए, अब इसके सींग पैटर्न देखिए, जरा यहाँ पे आना नजदीक में। अब इसके सींग पैटर्न देखिए, इसके कान। तो आपको यहाँ का वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की गायें और बुल्स वो भी कैसे, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। भरत भाई जो ऑर्गेनिक कृषि कर रहे हैं, उनमें भरत भाई ने दावा किया है कि उन्होंने जो जो चीज़ें बताई है, उनसे अगर आप ऑर्गेनिक कृषि करते हैं और वो चीज़ें सफल नहीं हो पाती, अगर जो 20 रुपये का जो खर्च होता है कृषि के लिए, वो अगर आपका सफल नहीं हुआ, तो भरत भाई आपको 1 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता, पर पहली बार भरत भाई ने किया है। क्योंकि भरत भाई का विचार ये है कि सभी लोग ऑर्गेनिक कृषि की तरफ बढ़े, गाय आधारित खेती करें, और हमारा भी उद्देश्य यही है। आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। जय गौ माता।